बनी इसराइल पर जब भी कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर उसका वसीला बनाते और खुदा से दुआ मांगते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और हर आफत टल जाती थी। जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब रहा है। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उन लोगों में शरकशी और कुफ्र का दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का गज़ब नाजिल हो गया और कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पे हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ ताड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुक़द्दस ताबूत को भी उठा कर ले गए। उन्होंने इस मुक़द्दस संदूक को निजासतों के कुएं में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर ये वबाल पड़ा कि लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा उन काफिरों को यकीन हो गया कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। लिहाजा उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत समाऊल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। जैसे ही ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, उनकी खोई हुई वक़ार फिर से वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मुअज्जिज़ मूसा व हारून का तरक़ा है। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकस कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाती थी। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र और शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्ते नसर उन पर अजाब बनकर नाजिल हुआ। बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। उसको आग लगा दिया और 6 लाख यहूदियों को कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन आशार क़दीमा इसकी तलाश में आज भी दर बदर भटक रहे हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी खोई हुई रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन आशार और मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय मिलते हैं और अलग अलग बातें सामने आती हैं। बाज़ कहते हैं कि बख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहां वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन कर दिया था।